आज का प्रसंग है सहज निवृत्ति और स्वतः प्राप्ति। सहज निवृत्ति मतलब संसार का जो ये संसारिक कामनाएं हैं वो अपने आप ही निवृत्त हो रही हैं, और स्वतः प्राप्ति, और ये निकलने के बाद में ईश्वर की स्वतः प्राप्ति होती है। जिसको साधक करना चाहता है वह स्वतः ही हो रहा है। जैसे वह संसार की निवृत्ति करना चाहता है तो संसार की सहज निवृत्ति निरंतर हो रही है। संसार हमें छोड़ के जा रहा है और वह परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो परमात्मा स्वतः प्राप्त है। एक विभाग जड़ प्रकृति शरीर तथा संसार का है और एक विभाग चेतन तत्व जीवात्मा तथा परमात्मा का है। प्रकृति की सहज निवृत्ति है और तत्व की स्वतः प्राप्ति है। प्रकृति में निरंतर परिवर्तन रूप क्रिया हो रही है, वह किसी भी अवस्था में अक्रिय नहीं रहती। प्रवृत्ति और निवृत्ति अथवा सरंग महासरंग और महाप्रलय दोनों ही अवस्थाओं में प्रकृति की क्रियाशीलता सहज निवृत्ति ज्यों की त्यों रहती है। अतः उसकी प्रतीति तो होती है पर प्राप्ति नहीं होती। मतलब है कि अपना शरीर तथा स्त्री पुत्र धन जमीन मकान आदि पहले भी हमारे साथ नहीं थे, बाद में भी हमारे साथ नहीं रहेंगे तथा अभी भी निरंतर हमारे से बिछुड़ रहे हैं। हमारा शरीर भी हमारे से बिछुड़ रहा है, परंतु तत्व की स्वतः प्राप्ति है क्योंकि वह कभी भी हमारे से बिछुड़ता नहीं। जैसे ये सबका अनुभव है कि बचपन में हमारा शरीर जैसा था वैसा अब नहीं है, सर्वथा बिछुड़ गया और अब भी निरंतर बिछुड़ रहा है, परंतु हम खुद वही हैं जो कि बचपन में थे। अतः जो निरंतर बिछुड़ रहा है वह असत है तथा उसकी सहज निवृत्ति है, और जो वही है कभी बिछुड़ता नहीं वह सत्य है तथा उसकी स्वतः प्राप्ति है। असत की सहज निवृत्ति है अर्थात उसकी निवृत्ति करनी नहीं पड़ती प्रत्युत वह स्वतः निरंतर निवृत्त हो रहा है। यह सहज निवृत्ति स्वतः सिद्ध है। इस सहज निवृत्ति का कभी अभाव होता ही नहीं, इसमें कभी बाधा पड़ती ही नहीं, इसमें कभी विश्राम होता ही नहीं। जैसे पृथ्वी अपनी दूरी पर निरंतर घूम रही है, ऐसे ही देखने सुनने समझने में जो संसार आता है उसकी निरंतर निवृत्ति हो रही है। संसार मात्र निरंतर अभाव में जा रहा है, चाहे उत्पत्ति स्थिति और प्रलय हो, चाहे जन्म जीवन और मरण हो, चाहे बालक जवान और वृद्धावस्था हो, सहज निवृत्ति ज्यों की त्यों है। घोर से घोर प्रवृत्ति में भी सहज निवृत्ति ज्यों की त्यों है, उसका भान चाहे न हो। सत की स्वतः प्राप्ति है, सत कभी अप्राप्त हुआ ही नहीं, अप्राप्त है ही नहीं, अप्राप्त होगा ही नहीं, अप्राप्त होना संभव ही नहीं। वह सब देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। सत की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, करनी नहीं पड़ती। पापी से पापी अज्ञानी से अज्ञानी मनुष्य हो अथवा पुण्यात्मा तत्वज्ञ जीवन मुक्त भगवत प्रेमी महापुरुष हो, सत्य तत्व किसी को भी अप्राप्त नहीं है। फर्क केवल इतना ही है कि अज्ञानी उसका अनुभव नहीं करता और ज्ञानी उसका अनुभव करता है। प्राप्त को अप्राप्त और अप्राप्त को प्राप्त मान लिया। इस भूल के कारण ही स्वतः प्राप्त का अनुभव नहीं होता। जिसकी निरंतर सहज निवृत्ति है उसका सुख लोलुपता पूर्वक आकर्षण ही स्वतः प्राप्त के अनुभव में खास बाधक है। आकर्षण का कारण है असत की सत्ता और महत्ता, जो कि हमारे ही दी हुई है। अगर हम उसको सत्ता और महत्ता न दें तो उसकी ताकत नहीं कि वह हमारे को अपनी तरफ खींच ले। जैसे पहले भोगे हुए भोगों की याद आती है तो एक सुख का अनुभव होता है, और दुख की याद आती है तो दुख का अनुभव होता है। सुख दुख का भोग अभी नहीं है, उसका वर्तमान में सर्वदा अभाव है, फिर भी उसके चिंतन मात्र से सुख तथा दुख मिलता है। इससे सिद्ध हुआ कि हमने उसको सत्ता और महत्ता दी जो कि अभाव रूप है। अगर सत्ता और महत्ता नहीं देते तो इसका वर्तमान में अभाव है। इस भूतकाल के चिंतन से सुख अथवा दुख नहीं होता। जैसे भूतकाल की वस्तु वर्तमान में अप्राप्त है, ऐसे ही वर्तमान में मिली हुई वस्तु भी अप्राप्त है। मिली हुई वस्तु निरंतर बिछुड़ रही है। जैसे भूतकाल की वस्तु याद आई और भूल गई, ऐसे ही वर्तमान की वस्तु मिल गई और बिछुड़ गई। दोनों में क्या फर्क हुआ? उसकी प्राप्ति सिद्ध नहीं होती, प्रत्युत निवृत्ति ही सिद्ध होती है। यह नियम है कि जो किसी भी जगह अप्राप्त है वह सभी जगह अप्राप्त है, जो किसी भी समय अप्राप्त है वह सदा ही अप्राप्त है, जो किसी भी वस्तु में अप्राप्त है वह सभी वस्तुओं में अप्राप्त है, जो किसी भी मनुष्यों को अप्राप्त है वह सभी मनुष्यों को अप्राप्त है, जो किसी भी अवस्था में अप्राप्त है वह सभी अवस्थाओं में अप्राप्त है, जो किसी भी परिस्थिति में अप्राप्त है वह सभी परिस्थितियों में अप्राप्त है। मतलब है कि जो किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति आदि में अप्राप्त है वह कहीं भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि मिला हुआ निरंतर बिछुड़ रहा है। अतः वास्तव में संसार कभी प्राप्त हुआ नहीं, प्राप्त है नहीं, प्राप्त होगा नहीं, प्राप्त होना
संभव ही नहीं। जिसकी निरंतर सहज निवृत्ति है उसकी प्राप्ति हो ही कैसे सकती है। संसार में राग होने के कारण ही सहज निवृत्ति में भी प्रवृत्ति दिखती है, अप्राप्त की प्राप्त दिखता है। जैसे हमारी उम्र प्रतिक्षण नष्ट हो रही है, शरीर प्रतिक्षण मर रहा है, परंतु असत में राग के कारण हमें दिखता है कि हम शरीर से जी रहे हैं। असत के राग के कारण यह कहना पड़ता है कि सहज निवृत्ति निरंतर हो रही है। वास्तव में तो संसार सहज निवृत्त, स्वतः निवृत्त, नित्य निवृत्त ही है। भगवान ने कहा, नास्तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंत सत्वन्यो सत्य तत्वदर्शी भी। असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही अंत तत्व देखा है। जो निवृत्त है वह असत है और वह कभी प्राप्त नहीं होता, जो प्राप्त है वह सत्य है और वह कभी निवृत्त नहीं होता। निवृत्त का नित्य वियोग है और प्राप्त का नित्य योग है। असत का केवल अभाव ही अभाव है और इस अभाव का कभी अभाव नाश नहीं होता। सत का केवल भाव ही भाव है और इस भाव का कभी अभाव नहीं होता। असत असत ही है और सत सत ही है, असत है ही नहीं और सत है ही। तत्वज्ञ महापुरुषों ने सत और असत दोनों का ही तत्व देखा है। मतलब है कि सत्य का तत्व भी सत्य है और असत का तत्व भी सत्य है, अर्थात दोनों का तत्व सत्य सता मात्र ही है। असत को सत्ता देने से ही निवृत्त और प्राप्त, स्वतः प्राप्त, ये दो विभाग कहे जाते हैं। असत को सत्ता न दे तो निवृत्त है न प्राप्त है, प्रत्युत सत्ता मात्र ज्यों की त्यों है। दूसरे शब्दों में जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है। असत की सत्ता मिटने पर विवेक की तत्व ज्ञान में परिणित हो जाता है, क्योंकि जब असत की सत्ता है ही नहीं तो फिर सत्य शेष रहेगा। इसी को गीता ने वासुदेव सर्वम कहा है। जैसा है वैसा जान लेने का नाम ज्ञान है और तरह का जाने और तरह से इसका नाम अज्ञान है। जैसे संसार की निरंतर सहज निवृत्ति हो रही है ऐसा जानना ज्ञान है और संसार प्राप्त है ऐसा जानना ज्ञान है। परमात्मा तत्व स्वतः प्राप्त है ऐसा जानना ज्ञान है और परमात्मा तत्व अप्राप्त है ऐसा जानना ज्ञान है। अतः साधक के लिए खास बात यह है कि वह संसार की निरंतर सहज निवृत्ति हो रही है और तत्व सभी को स्वतः प्राप्त है, इस ज्ञान को महत्व दे। महत्व देने से ये ज्ञान ही तत्व ज्ञान तक पहुंच जाएगा और अज्ञान सर्वथा मिट जाएगा। प्रश्न आता है, संसार की निरंतर सहज निवृत्ति हो रही है यह तो प्रत्यक्ष दिखता है, पर तत्व स्वतः प्राप्त है यह कैसे दिखे। इसका उत्तर है, जिस ज्ञान के अंतर्गत सहज निवृत्ति दिखती है वह ज्ञान निरंतर स्वतः प्राप्त है। कारण कि निरंतर मिटने वाले को मिटने वाला नहीं देख सकता, प्रत्युत रहने वाला ही देख सकता है। जानने वाले का अनुभव जानने वाले को नहीं हो सकता, प्रत्युत रहने वाले को ही हो सकता है। विनाशी का अनुभव विनाशी को नहीं हो सकता, प्रत्युत अविनाशी को ही हो सकता है। बदलने वाले को बदलने वाला नहीं जान सकता, प्रत्युत न बदलने वाला ही जान सकता है। सीमित का ज्ञान सीमित को नहीं हो सकता, प्रत्युत असीम को ही हो सकता है। जानने वाले का विभाग अलग है और जानने में आने वाले का विभाग अलग है। जानने वाला सत्य है और जानने में आने वाला असत है। न बदलने वाला सत्य है और बदलने वाला असत है। अतः जिससे सहज निवृत्ति दिखती है वही स्वतः प्राप्त है और वही हमारा स्वरूप है। देखने वाला है और दिखने वाला नहीं है। इसलिए कहा है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाई, नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे नाई। नहीं को है मानने से दृष्टि नहीं में ही अटक जाती है तक पहुंचती नहीं, फिर है कैसे दिखे। अतः साधक को चाहिए कि वह जिस ज्ञान के अंतर्गत नहीं दिख रहा है उस ज्ञान में स्थिर अर्थात चुप हो जाए, फिर जो अभी नहीं दिखता है वह दिखने लग जाएगा। संसार में तरह तरह की क्रियाएं हो रही हैं, व्यवहार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, पर वह सब जिनके अंतर्गत हो रहा है उस है में क्रिया व्यवहार परिवर्तन आदि कुछ नहीं है। वह नित्य सत्ता है जो कि त्यों है। कोई जन्म रहा है, कोई मर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई क्रुद्ध है, कोई शांत है, कोई कोई भोग में लगा है, कोई योग में लगा है, कोई बोल रहा है, कोई चुप बैठा है, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, परंतु इन सब में एक ही सत्ता समान रूप से ज्यों की त्यों परिपूर्ण है। उस सत्ता में कभी थोड़ा बहुत भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः मर्यादा पूर्वक सब व्यवहार करते हुए भी साधक की नजर उस सम रूप सत्ता पर ही रहनी चाहिए। गीता में आया, विदा विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, सुनी चैव सब पाके च पंडिता समदर्शिन। ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय हाथी एवं कुत्ते में भी समान रूप परमात्मा को
देखने वाले होते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत सौ विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित तथा सम रूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। यह नित्य सत्ता ही कर्मयोग की दृष्टि से अक्रम है, ज्ञान योग की नजर से आत्मा है और भक्ति योग की नजर से भगवान है। इसलिए कर्मयोगी क्रम में अक्रम को तथा अक्रम में क्रम को देखता है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह। ज्ञान योगी संपूर्ण प्राणियों में आत्मा को तथा आत्मा में संपूर्ण प्राणियों को देखता है। सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। भक्ति योगी सब में भगवान को तथा भगवान में सबको देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति। मतलब है कि कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों में एक अक्रम कर्मों के साथ संबंध का अभाव अर्थात निर्लिप्तता को ही देखता है। ज्ञानी योगी संपूर्ण प्राणियों में एक आत्मा को ही देखता है और भक्ति योगी सब में एक भगवान को ही देखता है। कर्म योगी कर्म और कर्म फल के साथ संबंध न रखकर केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करता है, अतः उसको कर्मों के साथ संबंध के अभाव का अर्थात निर्लिप्तता का अनुभव हो जाता है। जैसे मन में कभी हरिद्वार का चिंतन होता है, कभी कलकत्ते का चिंतन होता है और मन में वहां की अलग अलग वस्तुएं प्राणी आदि दिखने लगते हैं, तो वह सब कुछ मन ही बना हुआ है। मनोराज्य में एक मन के सिवाय किसी भी प्राणी पदार्थ की सत्ता नहीं है। ऐसे ही ज्ञान योगी की नजर में एक आत्मा के सिवाय और किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। जैसे ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा लिया, तो भगवान श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल बछड़े आदि अनेक रूपों में हो गए। भगवान की इस लीला का पता किसी को भी नहीं लगा। एक दिन गायों का अपने बछड़ों के प्रति और गोपुओं का अपने बालकों के प्रति अपूर्व स्नेह देखकर बलदेव जी को शंका हुई, तो उन्होंने देखा कि एक भगवान श्री कृष्ण ही बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में बने हुए हैं। ऐसे ही भक्ति योगी सब रूपों में भगवान को ही देखता है, अतः तो उसकी नजर में एक भगवान के सिवाय और किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। चाहे अक्रम, चाहे आत्मा कहें और चाहे भगवान कहें, तत्व से तीनों एक बोध स्वरूप सत्ता मात्र ही है। उस चिन्ह में सत्ता है की तरफ नजर लक्ष्य चला जाए, यही उसकी प्राप्ति है। फिर भी कोई दोष विकार दिखे तो साधु को घबराना नहीं चाहिए। जैसे सांप को देखकर हम डर गए, पर उसी समय पता लगा कि यह तो रस्सी है। रस्सी का पता लगने पर भी कुछ देर तक भय का असर रहता है, हाथों में कंपकंपी रहती है, हृदय धड़कता रहता है, परंतु यह कंपकंपी धड़कन अपने आप शांत हो जाती है। ऐसे ही साधक की नजर एक है पर ही रहे तो सब विकार अपने आप शांत हो जाएंगे। वह है इतना ठोस है कि इसमें कोई दूसरी चीज प्रवेश कर सकती ही नहीं, इसमें किसी शंका आदि के लिए स्थान ही नहीं है। जब हमारी नजर वहां नहीं थी तब भी वह है ज्यों का त्यों परिपूर्ण था, और अब वहां नजर जाने पर भी वह ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लगी तेरी दौड़, दौड़ थक्या धोखा मिट्या वस्तु ठोड़ की ठोड़। इसी बात को अर्जुन ने कहा है, नष्टो मोह समृति लब्धा। मेरा मोह नष्ट हो गया है तथा समृति प्राप्त हो गई है। भूल मिटने का नाम समृति है। भूल जाने हुए की ही होती है और जानने के अंतर्गत ही प्रकाशित होती है। जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है उसको विद्यमान मान लिया, यह भूल है। भूल को भूल रूप से जानते ही भूल मिट जाती है और समृद्धि प्राप्त हो जाती है। इस समृद्धि की फिर कभी विस्मृति नहीं होती। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव। कारण की समृद्धि अर्थात बोध एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। मतलब है कि बोध की आवृत्ति नहीं होती। बोध एक बार अनुभव में दृष्टि में आ गया तो सदा के लिए आ ही गया। वास्तव में बोध का अभाव विद्यमान है ही नहीं अर्थात बोध स्वतः प्राप्त है और उसको जानने वाला अन्य कोई नहीं है। जब तक बोध को जानने वाला अन्य कोई है तब तक वास्तव में बोध हुआ ही नहीं। स्वयं बोध स्वरूप है और उसको जानने वाला भी स्वयं ही है। जैसा कि अर्जुन ने भगवान के लिए कहा है, स्वयमेवात्म नात्मानम व्यथ तवम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। प्रश्न आता है कि बोध स्वतः प्राप्त कैसे है। यह प्रत्यक्ष उत्तर है, यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि नाशवान हमारे जानने में आता है और हम उसको जानने वाले हैं। अहम हमारे जानने में आता है और हम उसको जानने वाले हैं। विकार हमारे जानने में आते हैं और हम उसको जानने वाले। देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना आदि सबका अभाव हमारे जानने में आता है, पर अपना स्वयं का अभाव कभी हमारे जानने में नहीं आता। जो जानने में आता है वह हमारे से अलग है और जो जानता है वह हमारा स्वरूप है। जो जानने में आता है वह असत है तथा जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, और जो जानने वाला है वह सत्य है तथा उसका अभाव विद्यमान नहीं है। अतः जानने में आने वाला और जानने वाला दोनों का विभाग बिल्कुल अलग अलग है।
यह वास्तविक बात हमारे जानने में आ गई, अनुभव में आ गई, नजर में आ गई, तो फिर इसमें क्या अभ्यास है? हम एक नदी को देख रहे हैं और किसी जानकार आदमी ने बताया कि ये गंगा जी है, तो अब इसमें क्या अभ्यास है? ये गंगा जी, ये ज्ञान एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा और सदा के लिए होगा, कारण कि सच्ची बात कभी कच्ची नहीं हो सकती और कच्ची बात कभी सच्ची नहीं हो सकती। सच्ची बात को स्वीकार करने में क्या मेहनत लगी? अभ्यास तो दृढ़ अदृढ़ होता है, पर सच्ची बात की स्वीकृति कभी अदृढ़ होती ही नहीं। मतलब यह हुआ कि बोध तो स्वतः प्राप्त है, पर हमारे पुराने संस्कार, पुरानी मान्यताएं उसमें बाधक हो रही हैं, जो कि असत रूप है और सता रूप से मानी हुई है। जैसे सब काम धीरे धीरे समय पाकर होते हैं, फिर बोध तत्काल कैसे हो जाएगा? आदिकाल का अज्ञान इतनी जल्दी कैसे मिट जाएगा? आदि आदि, यह सब हमारा वहम है। एक गुफा में लाखों वर्षों से अंधेरा हो और उसमें दीपक जला दिया जाए तो क्या अंधेरा दूर होने में भी लाखों वर्ष लगेंगे? साधक को आज ही यह बात समझकर दृढ़ कर लेनी चाहिए कि असत का विभाग ही अलग है। स्वयं का असत से संबंध कभी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, है ही नहीं और होना संभव ही नहीं। असत से तादात्म्य में मेरापन के कारण ही असत का आकर्षण स्वयं में दिखता है। वास्तविक नजर से देखा जाए तो असत में ही असत का आकर्षण है, असत में ही असत की सत्ता और महत्ता है, असत में ही सब दोष हैं, असत में ही सब विकार हैं, असत में ही कर्ता और भोक्ता है, असत में ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय है, असत में ही भूत, भविष्य और वर्तमान है, असत में ही क्रिया और पदार्थ है, असत में ही जन्म मरण है, असत में ही बंधन है। स्वयं तो इन सब को जानने वाला तथा इनसे अलग है। ये जन्म मरण आदि सब बातें तो भूतकाल की हैं, उनकी सत्ता ही नहीं है, परंतु स्वयं सदा वर्तमान है। गीता में आया, सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते, अर्थात जो सर्वथा वर्तमान है उसका फिर जन्म नहीं होता, कारण कि जो सदा वर्तमान ही रहता है वह कैसे मरेगा और बिना मरे फिर जन्म भी कैसे होगा? वर्तमान तो सदा निर्दोष ही होता है। प्रश्न आता है, मनुष्य जो भी दोष करता है वह वर्तमान में ही करता है, फिर वर्तमान निर्दोष कैसे? इसका उत्तर है, वर्तमान का अर्थ है स्वयं, क्योंकि स्वयं निरंतर वर्तमान रहता है। ना भव विद्यते सत्य, स्वयं का वर्तमान होना काल के अधीन नहीं है, अर्थात इसमें भूत, भविष्य और वर्तमान का भेद नहीं है। अतः स्वयं का स्वरूप है सता मात्र। यह सता निरंतर रहने वाली और सर्वथा निर्दोष है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। इसलिए किसी का भी वर्तमान दोषी नहीं है। अगर काल की नजर से विचार करें तो भी वर्तमान काल सबका निर्दोष है, कारण कि मनुष्य भूतकाल में किए दोष से ही अपने को दोषी मानता है। दोष के समय मनुष्य अपने को दोषी नहीं मानता, क्योंकि उस समय उसमें बेहोशी, असावधानी रहती है। अतः वर्तमान में वह है तो निर्दोष ही, दोषों की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं। गुणों की कमी को ही दोष कह देते हैं। निर्दोषता स्वतः सिद्ध है और कमी अपने ही बनाई हुई है। असत को सत्ता और महत्ता देने से ही अपने में कमी प्रतीक होती है। अतः संपूर्ण दोषों की प्रतीति असत को सत्ता और महत्ता देने से ही। अगर उस असत को सत्ता और महत्ता न दे तो दोषों की प्रतीति है ही कहाँ? दोषों का भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और निर्दोषता का अभाव विद्यमान नहीं है। दोषों का आदि और अंत होता है, पर निर्दोषता का आदि और अंत नहीं होता। इसलिए दोषों के आदि अंत का, आने जाने का तथा अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने आदि अंत का, आने जाने का तथा अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता, क्योंकि स्वयं निरंतर निर्दोष निर्विकार रहता है। मतलब है कि दोषों की सहज निवृत्ति है, दोष अपने आप ही निवृत्त हो रहे हैं, जा रहे हैं और निर्दोषता स्वतः प्राप्त है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।